बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। हमारे जो ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ है उसका जो आज का टॉपिक है वो है टू फेज सिंप्लेक्स मेथड। यानी कि टू फेज सिंप्लेक्स मेथड से पहले हम लोग मेथड भी पढ़ चुके हैं, तो ये भी आर्टिफिशियल वेरिएबल का मेथड है हमारे पास। अब टू फेज सिंप्लेक्स मेथड में हमारे पास दो फेज होते हैं। जो पहला फेज होता है इसमें हम लोगों ने एलिमिनेशन करनी होती है, यानी कि एलिमिनेशन आर्टिफिशियल जो वेरिएबल होते हैं इसमें हमने उनको एलिमिनेट करना होता है। और वो काम करने के लिए हम लोग एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, यानी कि ऑक्सिलरी हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। तो अब इसके 3 स्टेप हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, असाइन अ कॉस्ट -1 टू ईच आर्टिफिशियल वेरिएबल एंड कॉस्ट 0 टू अदर। यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जो इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है उनको -1 से मल्टीपल कर देते हैं, यानी कि उनके कॉस्ट ले लेते हैं या कोफिशिएंट ले लेते हैं, और बाकी जो होते हैं उन सब के वेरिएबल यानी कि कॉस्ट उनकी 0 ले लेते हैं, उनके कोफिशिएंट 0 ले लेते हैं। पहला स्टेप तो ये काम करते हैं। उसके बाद सेकंड में राइट डाउन द ऑक्सिलरी लीनियर प्रोग्रामिंग इन विच द न्यू ऑब्जेक्ट फंक्शन इज टू बी मैक्सिमाइज। यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम लोग नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं मैक्सिमाइज्ड का। तो ये हमारे पास मेथड मैक्सिमाइजेशन पे ही अप्लाई होता है। यानी कि अगर मिनिमाइज होगा तो हम लोग उसको पहले मैक्सिमाइज कर लेते हैं, यानी कि -1 से मल्टीपल करके। अब जो तीसरा स्टेप है, सोल्व द ऑक्सिलरी इक्वेशन बाय सिंप्लेक्स मेथड। अब इसको सोल्व करते हैं अंटिल द फॉलोइंग 3 केसेस, यहाँ तक कि ये 3 केस अप्लाई हो जाते हैं। पहला केस यानी कि जो हमारे पास मैक्सिमाइज जी स्टैरिक हम लोग बनाएंगे, यानी कि जो ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो लेस होना चाहिए 0 के, and at least one artificial variable appear in the optimum basis at feasible लेवल पे। यानी कि फिजिबल लेवल क्या है, Cj माइनस Cj ग्रेटर होना चाहिए 0 के। अब जो दूसरा केस है इसमें हमारे पास स्टैरिक जो मैक्सिमाइज जो स्टैरिक है वो हमारे पास एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल अपेयर हो, तो ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए 0 के। तीसरा ये है हमारे पास, अगर ये 0 है तो कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल अपेयर नहीं होना चाहिए बेसिस में। जो बेसिस वाला हमारा यानी कि टेबल होता है उसमें कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो अब उसके बाद जब ये अप्लाई हो जाएगा तो फिर हम लोग देखते हैं कि अगर इनमें से पहला केस आ जाता है, जो स्टेप थर्ड में हमने 3 केस पढ़े हैं उसके पहले केस की बात हो रही है, तो अगर वो आ जाता है तो हमारे पास नॉट पोसेसेस एनी फिजिबल सोल्यूशन पे हम लोग नहीं पहुंच सकते। अगर दूसरा और तीसरा आ जाता है तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड फेस अप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं और ये मेथड डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास एक मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है 5x1 - 4x2 + 3x3, और सब्जेक्ट टू हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है 2x1 + x2 - 6x3 = 20, 6x1 + 5x2 + 10x3 ≤ 76, 8x1 - 3x2 + 6x3 ≤ 50। और ये सारे के सारे हमारे पास ग्रेटर है। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब सोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यानी कि इनइक्वालिटी ख़त्म करते हैं, इक्वालिटी में चेंज करते हैं। तो बेटा जहाँ पे हमारे पास इक्वल आ जाता है तो वहाँ पे हम लोग जस्ट आर्टिफिशियल ले लेते हैं, यानी कि पहला आर्टिफिशियल ले लिया। अब उसके बाद हम लोग 76 में हम लोग क्या करते हैं, S1 ऐड कर देते हैं, तो इसी तरह से S2। तो ये हम लोग जनरल फॉर्म बनाना पहले सीख चुके हैं। अब उसके बाद फर्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल को रिमूव करते हैं, लेमिनेट करते हैं। तो हमने एक टेबल बना लिया जिस तरह से पहले टेबल बनाते हैं, लेकिन ये काम नहीं आया हुआ है। यानी कि पहले स्टेप में ही हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है कि जो जी स्टेरिक है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमने ये भी बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, जो A1 है उसकी कॉस्ट -1 लेंगे, बाकी सबकी 0 ले लेंगे। ये हमने इस तरह से बना लिया। अब उसके बाद हमने जैसे पहले टेबल बनाते रहे सेम उसी तरह से हमने टेबल बनाना है, और जे लाना है। जे हमें पता है कि हम लोग कैसे लाते हैं, तो इनको मल्टीपल करते हैं आपस में और फिर समेशन अप्लाई कर देते हैं। यानी कि अगर आप जे में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं।
उनमें काफ़ी डिटेल से मैंने ये जी जे फाइंड करना और सी जे माइनस जी जे कैसे फाइंड होता है ये सारा मैंने फाइंड करना बताया हुआ है। यानी कि जी जे हम लोगों के पास क्या होता है, -1 को 2 से मल्टीपल करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीपल करेंगे, यानी कि जो हमारे पास सी बी को इनसे मल्टीपल करेंगे और फिर ऐड करते जाएंगे समेशन के फॉर्म में। यानी कि -1 को 2 से मल्टीपल किया, फिर 6 को 0 से, ये 0 हो जाएगा, 0 + 0 और ये ऊपर वाली टर्म हमारे पास -2 आ जाएगी, -2 जवाब आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, और ये हमारे पास फिर वही सिंपल मेथड, यानी कि हमारे पास हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ी वाली वैल्यू नेगेटिव में कौन सी आई है, वो क्या है हमारे पास -2 है। अब ये हमारे पास की कॉलम हो गया, तो फिर इधर से हम लोग रेशो निकालेंगे। रेशो हमारे पास सबसे छोटी क्या आ रही है, पॉजिटिव में 6.25, तो ये वाली रो सेलेक्ट होगी हमारे पास। अब उसके बाद हमारे पास की एलिमेंट हो जाएगा, यहाँ पे 1 बनाएंगे, ऊपर नीचे 0 बनाएंगे। तो अब ये हम लोग एट्रेशन अप्लाई करते हैं। जैसे हम लोग एट्रेशन अप्लाई करते हैं तो ये एट्रेशन अप्लाई करना भी आप लोग पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यानी कि यहाँ पे हमने 1 बना लिया था, फिर इसके नीचे ऊपर 0 बना लिया था। अब 0 बनाने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये x1 इंटरिंग वेरिएबल हो गया था, यहाँ पे s2 पड़ा हुआ था, वो लिविंग वेरिएबल हो गया था। तो इसकी जगह पे हमने पुट करके एक नया टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब वो टेबल बना के हमने क्या किया, जी जे हम लोग फाइंड करते हैं और जी जे माइनस सी जे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि नेगेटिव में कौन सी वैल्यू आई है, ये वैल्यू अभी भी नेगेटिव में आई हुई है, तो लिहाजा इसे पॉजिटिव में लाने के लिए की कॉलम सेलेक्ट करते हैं, फिर इसकी रेशो निकालते हैं। रेशो निकाल के हम लोग क्या करते हैं, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास सबसे छोटी आ रही है, यानी कि 4.28, तो ये हमारे पास की रो सेलेक्ट हो जाती है। तो फिर यहाँ पे की एलिमेंट सेलेक्ट हो गया, पिवट एलिमेंट सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे 1 बनाना है, इसके नीचे 0 बनाना है। तो अब यहाँ पे हमने 1 बना लिया और इसके नीचे 0 बना लिया, तो फिर ये हमारे पास इंटरिंग वेरिएबल हो जाता है और यहाँ पे जो S1 पड़ा होता है वो लीव कर जाता है। तो फिर इसको उसी तरह से सेम मेथड से सोल्व करते हैं जैसा कि सिंप्लेक्स मेथड में पीछे हमने क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं। ये हमारे पास, यानी कि वही सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना। तो ये हमारे पास वो आ जाएगा, नो वी अचीव द ऑप्टिमल सोल्यूशन, यानी कि ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई हैं, जी जे मैंने इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आ गई हैं। अब मैक्स जी स्टैरिक, यानी कि जो हमारे पास जी आया हुआ है, जो हमने जी स्टैरिक लिया था ये वाला, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो भाई ये है ही हमारे पास सारी की सारी 0, A1 हमारे पास वैसे ही आर्टिफिशियल है, तो ये सारा का सारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर हमारे पास 0 हो जाए तो फिर हम लोग इनमें देखते हैं कौन सा केस ये अचीव कर रहा है। ये केस नंबर 3 अचीव कर रहा है, यानी कि मैक्स जी स्टैरिक इक्वल 0 हो गया और कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल भी अपेयर नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास, अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल भी अपेयर नहीं है, यानी कि एक S1 है, बाकी X2 और X1 है, कोई भी नहीं है। और जी स्टैरिक हमारे पास जो है वो भी क्या हो गया, अपेयर हो गया 0 पे। अगर आप इस फार्मूले से जी स्टैरिक फाइंड करना चाहते हैं तो फिर ये सी बी होगा हमारे पास, ये क्या होगा एक्स बी, जैसा कि ये था, यानी कि पहले इसको इससे मल्टीपल करें, फिर इसको इससे मल्टीपल करें, फिर इसको इससे मल्टीपल करें, तो ये भी 0 आ जाएगा। अगर उसी मेथड से आप लोग फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि x1 भी 0 है, S1 भी 0 है, x2 भी 0 है, ये सारी वैल्यू 0 आ रही हैं। जब उस इक्वेशन में एक्चुअली जो इक्वेशन बनाई हुई थी उसमें पुट करेंगे तो फिर भी ये 0 आ जाएगा। अब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम लोग क्या करेंगे, फेज़ 2 अप्लाई करेंगे, यानी कि थर्ड स्टेप हो गया तो हम लोग केस 2 अप्लाई करेंगे, फेज़ 2 सॉरी। अब फेज़ 2 में हमारे पास हमने जो टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ये वाली जो सी जे था इसकी एक्चुअल वैल्यू लाएंगे। दूसरा काम ये है कि जो डिलीटेड आर्टिफिशियल वेरिएबल, जो आर्टिफिशियल हम लोग लिखते थे वो ख़त्म कर देंगे। और तीसरे स्टेप में जो लास्ट टेबल था हमारे पास, जो लास्ट यानी कि ये वाला जो टेबल था, ये वाला जो लास्ट टेबल था, ये सारे का सारा हमने उस टेबल में, नए टेबल में पुट करना है। यानी कि फेज़ 2 में जो काम की बातें वो यही है कि एक्चुअल वैल्यू ये याद रखना है, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू ये वाली हम लोग एक्चुअल लाएंगे, ऑक्सिलरी का ताल्लुक ख़त्म हो गया। अब डिलीटेड आर्टिफिशियल वेरिएबल, यानी कि जो आर्टिफिशियल वाला कॉलम था वो ख़त्म कर देंगे।
तीसरा काम लास्ट जो टेबल था वही पुट करना है, यानी कि आर्टिफिशियल कॉलम छोड़ के बाकी सारे का सारा वही टेबल, और ये यहाँ पे हम लोग ये CJ वो जो असल था एक्चुअल वैल्यू थी वो ले जाएंगे। अब वही मेथड अब करेंगे हम लोग, यानी कि हमने ये वो सारा का सारा टेबल पुट कर दिया, CJ माइनस CJ डिस्कस करेंगे। अब ये वैल्यू हमारे पास CJ माइनस CJ आई हुई है, यानी कि जो हम चेंजिंग ला रहे हैं, एक तो ये CJ वाली चेंजिंग हो जाएगी, एक CB वाली, क्योंकि यहाँ पे अब वेरिएबल x1 की जो x2 है, x2 के ऊपर -4 पड़ा हुआ है, ये आ गया क्योंकि पिछले टेबल में ये 0 था, ये बात भी ध्यान रखना। S1 हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। x1 हमारे पास 5 है, यानी कि एक ये जो CB वाला कॉलम है ये भी चेंज हो जाएगा, एक ये CJ वाली रो चेंज हो जाएगी। जब ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो ZJ भी हमारे पास चेंज हो जाएगा, ZJ चेंज हो जाएगा तो CJ माइनस CJ भी चेंज हो जाएगा। अब उसी तरह से हम लोग पहले इसका ZJ फाइंड करेंगे जैसा कि हम लोग पहले करते हैं, और उसके बाद CJ माइनस CJ चेंज करेंगे। अब इनमें देखेंगे कि ये सारी की सारी क्या आई हैं, ग्रेटर आई हैं 0 से, एंड ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन हैज़ बीन रीच्ड, यानी कि ये ग्रेटर आ गई हैं 0 से तो ऑप्टिमल सोल्यूशन हमने अचीव कर लिया है। हेंस एन ऑप्टिमम फिजिबल सोल्यूशन टू गिव लीनियर प्रोग्रामिंग, हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी, x3 की वैल्यू आ जाएगी, ये सारी की सारी मैक्स जी में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो बेटा आप इसकी हमदे ताहा की बुक ले लो, तो मैं उसी से ही पढ़ा रहा हूँ, यानी कि हमारा जो बुक हमने रिकमेंडेड बुक है, जो उसकी पहली बुक है हमदे ताहा की, तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।